कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बरजाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतेंद्र हुईं और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के श्री चरणों से आइए। आप सभी का इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस सिद्ध भूमि के परमाणुओं से संपर्क करने के लिए अपने आत्म प्रदेशों को यहाँ के वगनाओं से स्पर्शित करने के लिए आइए। अपने मन में भाव हमेशा संजोते रहे कि कब हम मांगी तुंगी के तीर्थ पर जाए और कब ऐसे प्राचीन जिनालयों के प्राचीन जिनबिंबों के दर्शन करें। हम आए न आए ये बात अलग है, परंतु भावना भाने से भी आपकी परोक्ष यात्राएं स्वयं संपन्न हो जाया करती है। और परम पूज्य प्रथमाचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज को इस भूमि को जब भी नमन करते थे वे कहते थे दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर जी, क्योंकि सम्मेद शिखर जी के उपरांत 99 करोड़ की संख्या में, इतनी विशाल संख्या में यदि कहीं से इतने जीव मोक्ष गए हो तो वो केवल मांगी तुंगी की तरह है। और दक्षिण भारत में होने से दक्षिण का सम्मेद शिखर भी ये सार्थक हो जाया करता है। तो आइए ऐसी पावन धरा के यात्रा का भाव संजो करके अवश्य पधारे। और यदि संभव नहीं है तब तक हमारे ओर से फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी क्यों न हो, इस क्षेत्र के लिए समर्पित हो जाए। एक भावनाओं को लेकर के निमित्त बनाए, अपने जन्मदिन का निमित्त बनाए, अपने विवाह की वर्षगांठ का, किसी के पुण्य स्मरण का, या जब भी हमारे परिवार में कोई मांगलिक प्रसंग बने उस निमित्तों को लेकर के हम निर्माण भूमियों पर दान देने की एक परंपरा को प्रारंभ कर दे। इस क्रम में आज हमारे नरेश चंद जी, श्रीमान कुमार रानी जी, मीनाश, मेहर कुमार, मॉडर्न टाउन दिल्ली परिवार, इन्होंने आज की शांति धारा और जिनाभिषेक के लिए अपने एक शुभ नाम यहाँ पर प्रेषित किया है। हम इस मंच से पूरी कमेटी की ओर से इनकी दातृत्व भावनाओं की खूब खूब प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। आप भी बंधु इसी प्रकार कम राशि हो कोई बात नहीं, विशाल भावनाओं के साथ क्षेत्र के विकास में सहयोगी बने। बोले चिंतामणि ऋषभनाथ भगवान का आहार दान का महत्व बहुत बड़ा है। उसके बारे में एक छोटी सी कथा मैं आपको बताता हूँ।
एक बुढ़ी माँ थी, तो वो अपने जैन मंदिर के बाजू में रहते थे। तो भाद्रपद पर्युषण पर्व एक ब्रह्मचारी आए और वो रोज प्रवचन देते थे। तो वो बुढ़ी माँ सुनती थी, जैनेतर थे वो, रोज उसने प्रवचन सुनना। एक दिन ब्रह्मचारी ने आहार दान पे बहुत बढ़िया प्रवचन दिया और वो बात वो माँ जी को ख्याल में आई कि अपन भी कोई ना कोई करना चाहिए, कौन सा ना कौन सा दान अपन करना चाहिए। उसने ब्रह्मचारी को पूछा कि भाई मैं क्या दे सकती हूँ, मुझे दान देने की भावना हुई है, आहार दान में मैं क्या दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोले आप कोई भी दे सकते, धन दे सकते, धान्य दे सकते, आपकी जो भावना है आप दे सकते। तो बोले मेरे घर में थोड़े से चने हैं, उतने मैंने चने देते चलेंगे क्या गुरुदेव के लिए। तो बोले बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव को तो चने पसंद आते हैं। तो वो बुढ़ी माँ ने, उसकी परिस्थिति एकदम गरीब होने के बाद भी उसके पास जितने चने थे उतने चने उसने दे भक्ति भाव से दे, श्रद्धा से दे। और वो उसका ऐसा परिणाम हुआ कि वो चने बनाए तो मुनिदेव ने भी खाए, जो चौके में जो लोग थे उनको मिले और वो प्रसाद बोल के गांव के लोगों को भी दे गए, इतने उसमें वृद्धि हो गई। तो आहार दान का ऐसा महत्व है, यदि भक्ति भाव से मनपूर्वक यदि आपने आहार दान दिया तो आपने भी हर भाव में वृद्धि होगी, अपने संपत्ति में अक्षय वृद्धि होगी। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जो आहार दान का महत्व बताया है वो एक दिन के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। परम पूज्य खानदेश प्रांत के प्रथमाचार्य आचार्य भगवान श्री मयंक संघजी महाविराट तस्याम श्वास लाभेत्वे तस्याम सर्वचतुर्वेद संघस्य उपस्थित सर्वचतुर्वेद संघस्य तस्याम रत्नत्रय प्राप्ति हेत्वे यजमानस्य धर्मश्री श्री नरेश जी, उमा रानी, मिताश, मिहिर, समस्त मॉडर्न टाउन दिल्ली निवासी सर्व परिवारस्य शाश्वत, हितेश, प्रकाश भाई, जल्पेश भाई, गौरीश कुमार, पिंगल, सुधा, समस्त अहमदाबाद निवासी शाह परिवारस्य धर्मश्री सिद्धेश भाई, आशाबेन, आशीष भाई, श्रुतिबेन, शीतल भाई, श्वेताबेन, पुष्पल दिया, साची, अस्मी, समस्त बुद्धेश्वर परिवारस्य सर्व उपस्थित समुदायस्य मांगीतुंगी ट्रस्ट कमिटी गणस्य मांगीतुंगी कर्मचारी गणस्य मांगीतुंगी निवासी गणस्य ममंच सर्व परिवारस्य जितेंद्र भाई, प्रफुल्ल भाई, मनोहर भाई, सर्व परिवार, सर्व शांति द्वारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सर्व परिवारस्य शांति तुष्टि पुष्टिम च कुर्म स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।